ओम अस्तु प्रक्षालयः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम इदं तदेव सवितरजं प्राहुर्बृहस्पतये तेन यजिनं पतन्ति नाममः। यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति प्रधानं तथान्ये देशबोधगते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशाय। पवित्रेस्तु वैष्णव्यो सवितुर्वाह वृषभा उत्पन्नां म्यच्छिद्रेण ब्रह्मणो ब्रह्मणि पत्नी लक्ष्मी सहितो जनार्दन ओमया सहिता शम्भो प्रथमोग्रे आवाहयाम्यहम्। ओम हरिः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जा जत्रः स्थिरैरङ्गैतुष्टो वा गुंसस्तनो निर्वेशेमहि देवहिताञ्जदायुः शतमिनु शरदौ अन्ति देवा जत्रा नश्यकरा जरसन्तनूनां महा पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानौ मध्यारीरिखता युर्गन्तोः मादित्यद्यौरदितिरन्तरिक्ष माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अतिथिः पञ्चजना आदित्यर्जनितवं मां द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं क्षमा शान्तिरेधिः सुशान्तर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पं कुर्यात् प्रतिज्ञा संकल्प में कुछ प्रतिज्ञा संकल्प में आपकी प्रतिज्ञा की कन्या विवाह के बाद में जो श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा होते बापू करने के लिए जा रहे हैं। संकल्प में 3 बार विष्णु विष्णु कहें। ओम हरि ओम तत्सद विष्णु 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 अद्य नमः परमात्मने श्री परम पुरुषोत्तमाद्य श्री ब्रह्मणोहिनी द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कल्पप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यवर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तय के देशे पुण्य क्षेत्रे नेवाली खाते जन्मी नरोबलंस क्षेत्रे वेदोखल प्राप्ति कामना सिद्ध्यर्थम वर्तमान संवत्सरे 2077 संवत्सरे शाका 1942 मासना मासोत्तमे अमुक मासे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे शुभ तिथि द्वादशी तिथि शुभ वासरस्य शुक्रवार वासरस्य शुभ नामने अपना अपना नाम ले लें गोत्र को उच्चारण कर लें। नक्षत्र युक्तायाम श्री गौरी गणेश काव्यम पूजनम सर्वदेव देवानां पूजनम हेतार्थम कन्या विवाह हेतार्थम श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा पूजनम शपथनिहं पूजनम संकल्पम सकर्म करिष्ये। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आवाहन ध्यान करें। ओम सुमुखशेखदन्तस्य कपिलो वजीकरणकः लंबोदरस्य विक्टो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। भविष्यसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतितं गिरिगमस्मरामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यं नमः उमामहेश्वराभ्यं नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यं नमः सचिवरनाभ्यं नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः अष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः सर्वे देवे ब्राह्मणेभ्यो नमः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पूजनं कुर्यात् पूजन करें। सर्वप्रथम गौरी गणेश भगवान गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी को आह्वान करें आने के लिए। ओम हरे ओम गणानां त्वा गणपते गौं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपते गौं हवामहे निधीनां त्वा निधिपते गौं हवामहे वसो मम आहमे जानी गर्भतमात्म जाशी गर्भतम गौरी गणेशं काव्यं नमः। आवायामि स्थापयामि पूजयामि आवाहनम आसनम। आने के बाद गणेश जी को आसन दें। से हाथ लगाने के हाथ से रख दें। शेष रसे रेखा पूर्गा शेषराक्षिपते सभौमि गौं सर्वात् स्मृत्वा 33 महा गौरी गणेशं काव्यं नमः। आसनार्थे आसनं समर्पयामि। पैर धोने के लिए जल चढ़ाएं। श्री गौरी गणेशं काव्यं नमः। पादायोपाध्यं जलं समर्पयामि। एक बार चढ़ा जल से स्नान करा दें गणेश जी को। श्री गौरी गणेशं काव्यं नमः। शुद्धोदके जल स्नानीयं जलं समर्पयामि। स्नान कराने के बाद गौरी गणेश भगवान को यज्ञोपवीत जनेऊ वस्त्र चढ़ा दें पहना दें।
यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिरतिशयजं पुरस्तात् आयुष्मग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः श्री गौरी गणेशं काव्यं नमः यज्ञोपवीतान्ते यज्ञोपवीतं समर्पयामि वस्त्रार्थे उपवस्त्रं समर्पयामि गन्धद्वारं चन्दनं नमो गणेभ्यो गणपतिवेशवो नमो नमो रातेभ्यो रातपतिवेशवो नमो नमो ग्रसेभ्यो रसपतिवेशवो नमो नमः गौरी गणेशं काव्यं नमः गन्धद्वारं चन्दनं हस्तयक्षितानं समर्पयामि दो भाषण में ओम हरे ओम कांडात कांडात पुरोहंति परगा बृहस्पति एवान दूर्वेकुरेण सहस्रेण सतेन शाह श्री गौरी गणेशं काव्यं नमः दूर्वांकुरां समर्पयामि फूल लेने फूलन की माला पहना दे माल्यादीनं सुगंधीनं वै प्रभु हृतानि शाह श्री गौरी गणेशं काव्यं नमः पुष्पमालं समर्पयामि धूपं दीपं धूप दीप दे श्री गौरी गणेशं काव्यं नमः धूपं दीपं दर्शयामि समर्पयामि ताम्बूलं पुंगीफलम् एक पान लेना ओम हरे ओम जद्गुरुखेलः विखां देवाजयमतं वसं वसन्तोषया श्रीदाजङ्गिरिकुमारदमिः शरदभिः श्री गौरी गणेशं काव्यं नमः ताम्बूलं पुंगीफलं समर्पयामि नैवेद्यं नैवेदयामि मिष्ठान्नं विठलनाभ्यासिहिदन्तरिक्षगुं श्रीष्णोर्देवहौ तमवर्ततः पद्भ्यां भूमृद्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्नः श्री गौरी गणेशं काव्यं नमः नैवेद्यं नैवेदयामि मिष्ठान्नं समर्पयामि जलाचमनीयं जल चढ़ा दें जलाचमनीयं जलम समर्पयामि क्षमा प्रार्थना ध्यान कर लें ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुरथियाय यज्ञविभूसुताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते ओम गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं गौरी गणेशं काव्यं नमः नमस्कारं ध्यानपूर्वक समर्पयामि बोली गौरी गणेश भगवान की जय बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय श्री हरि विष्णु भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करें श्री सत्यनारायण भगवान जी को आह्वान करें आने के लिए भगवान यहाँ पर आए अपने मन में आह्वान करें ओम हरे ओम नमः केशवं पुंडरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं रुक्मणी सहितं देवं विष्णु आवाहयाम्यहं श्री सत्यनारायणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आवाहनम आसनम आने के बाद श्री हरि विष्णु भगवान श्री सत्यनारायण भगवान को आसन दें आसन जो कि भगवान की लगा दी हमने हाथ लगा लें भगवान से आसन को स्वीकार करें मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरिः श्री विष्णवे नमः आसनार्थे आसनम समर्पयामि पादयोपाद्यं पूजन करें भगवान के पैर धोने के लिए जल चढ़ाएं या चढ़ा दें ओम हरे ओम ब्राह्मणो समखमासीद्वाहो राजन्याकृता पुंसोदरो भजायतः श्री सत्यनारायणाय नमः पादयोपाद्यं जलम समर्पयामि शुद्ध जल से स्नान करा दें ओम सहस्रशैरेखा पूर्वका सहस्राक्षपादय सभौमिकं सर्वात् स्मृत्वात् श्रीदशाङ्गुलं महा श्री सत्यनारायणाय नमः शुद्धोदक जल स्नानीयं जलम समर्पयामि स्नान कराने के बाद यज्ञ को भी जनेऊ डाल दें वस्त्र पहना दें यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यतिशयजं पुरस्तात् आयुष्मग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः श्री सत्यनारायणाय नमः यज्ञोपवीतान्ते यज्ञोपवीतं समर्पयामि वस्त्रार्थे उपवस्त्रं समर्पयामि गन्धद्वारं चन्दनं ओम हरे ओम नमः एदन्ते देव सवितर्यजं प्राहुर्बृहस्पतये तेन जयनं पतन्ति नामम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति प्रधानं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं तस्मै नमो विघ्नविनाशाय गन्धद्वारं समर्पयामि चन्दनं हस्ते अक्षतानं समर्पयामि वरमाला फूलमाला पहना दें श्री विष्णु भगवान को माल्यादीनं सुगन्धीनं वै प्रभु श्री विष्णवे नमः पुष्पमालं समर्पयामि ताम्बूलं पुंगीफलं ओम हरे ओम नाजत्पुरुखेणः विखाते वाजयमतं वसं वसन्तोषया सीताजङ्गिरिकुमारदमिः शरदभिः श्री विष्णवे नमः श्री सत्यनारायण नमः ताम्बूलं पुंगीफलं समर्पयामि नाभ्यासिहिदन्तरिक्षगुं श्रीष्णोर्देवहौ समवर्ततः पद्भ्यां भूमृतिसः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्नः श्री सत्यनारायणाय नमः
ताम्बूलं पुङ्गिफलं समर्पयामि नैवेद्यं नैवेद्यामि मिष्टान्नं समर्पयामि जलचलादेन जलाचमनीयं जलं समर्पयामि द्रव्यं दक्षिणं ओम हरिः ओं नाथतो विराणजा यदपिराजो अधिपूर्वकाश जातो अथेश पश्चात् भूमिमतो पुरः द्रव्यं दक्षिणं च समर्पयामि क्षमा प्रार्थना ध्यान कर लें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुभवयं सर्वलोकैकनाथम् आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं एवं व्यापकं शङ्करं सर्वभक्तैष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमि संभजे सर्वदा लोककल्याणे पारायणं देवगो विप्रराक्षसदविग्रहं दीनहीनात्मभक्ता श्रियं सुन्दरं सत्यनारायणं विष्णुमि संभजे संकटे संगरे जना सर्वदा स्वात्मविनाशनाय स्मरेत् पीडिता पूर्णकृत्यो भवेत् यत्प्रसादच्युतं सत्यनारायणं विष्णुमि संभजे। श्री सत्यनारायणाय नमः। नमस्कारं ध्यानपूर्वक समर्पयामि। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नवग्रह पूजन करें, थोड़े थोड़े चावल चढ़ाते रहें, पूजयामि कहते रहें। ओम सूर्याय नमः सूर्यस्थापयामि पूजयामि। ओम सोमाय नमः सोमस्थापयामि पूजयामि। ओम भौमाय नमः भौमस्थापयामि पूजयामि। ओम बुधाय नमः बुधव्यं स्थापयामि पूजयामि। ओम गुरवे नमः गुरवे आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम शुक्रवे नमः शुक्रवे आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम शनिवे नमः शनिवे आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम राहवे नमः राहवे आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम केतवे नमः केतवे आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ध्यान करना। ओम ब्रह्मा मुरारे से भ्रांतिकारे भानु शशि भूमि श्रुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतुः सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। नमस्कारं ध्यानपूर्वक समर्पयामि। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मात्र लोक मात्रः रष्टि पुष्टि तथा तुष्टि आदौ विनुकुल मात्रः षोडश मात्र के नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। कलश पूजन करें, चढ़ाइए चावल लेना। ओम हरे ओम नमः। ओम हरे ओम ब्राह्मण भगवान सिद्धाहु राजन्याकर्ता कुंकुधरो भजायत मयि देव हौ अम्बे अम्बिके बालके नमः नदिकशना सा सदा सोदरे काम कामिलवासनिनः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। सीटे लगा दें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गंधद्वारं समर्पयामि चंदनं हस्ते भक्षदानं समर्पयामि। शरण चढ़ा दें, दूध घास ले लें। कांडात् पुरोहन्ति परुखा परस्वती एवानुदूर्वेकुरेण सहस्रेण सतेन सह श्रीकल्पपूजनं दूरवाङ्कुरान् समर्पयामि। धूपं दीपं धूपं दीपं समर्पयामि। मिथुननाभ्यासिहितं दरीक्षकं श्रीसोमदेवहौ ताम्रवस्त्रपद्म्यां भूमृदिशास्त्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्नः नैवेद्यं नैवेद्यामि मिष्टान्नं समर्पयामि। द्रव्यं दक्षिणाय चला। ओम हरे ओम नमः। ब्राह्मणोऽशमकमा शीद्वाहु राजन्यं कृताः पुंसोदरौ अजायतः द्रव्यं दक्षिणां च समर्पयामि। क्षमा प्रार्थना ध्यान करना। ओम प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभं शतवरमकुरकुण्डलहारभूषं दिव्यायुधौरचितसुनीलसहस्रहस्तं रक्तोत्पलावचरणं भवतीं परेशां नमस्कारं ध्यानपूर्वक समर्पयामि। बोली गौरी गणेश भगवान की जय। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोली विष्णु भगवान की जय। बोली लक्ष्मी मैया की जय। बोली गंगे मैया की जय। बोली शक्शंतन की जय। बोली
ओम हरिः ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषः विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः। ओम आदित्य वस्वरुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकन्ते प्रेष्य ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेनाहं प्रतिपद्नामि। ओम आदित्य वस्वरुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकन्ते प्रेष्य नमो ब्रह्मण देवाय गोब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम प्रातः स्मरामि शरदेन्दुकरोज्ज्वलाभां शतवर्मकुरकुण्डलहारभूषां दिव्यायितोरजितसुनीलसहस्रहस्तां रक्तोत्पलावचरणां भवतीं परेशाम् आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं देवं व्यापकं शङ्करं सर्वभक्तैष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमि संभजे। कथा प्रारंभ होते गुरु महाराज व्यास जी कथा सुनाने लगे। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, नेमी सारण में तीर्थ में सोनकादिक 88,000 ऋषि एक जगह इकट्ठे हुए और तीर्थ यात्रा को चलने की तैयारी कर रहे थे। तीर्थ यात्रा को क्यों जा रहे थे? क्योंकि संसार में प्राणी मनुष्य हम सब अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से बहुत दुखी थे, बहुत पीड़ित थे, बहुत परेशान थे। तो सभी ऋषियों ने, संतों ने सोचा कि मनुष्यों के दुख दूर करने के लिए हमें कोई उपाय विधि विधान सोचना चाहिए, क्यों न तीर्थ यात्रा को चलें। तो सभी ऋषि एक जगह एकत्रित जब हुए तो 88,000 ऋषि जब एक जगह इकट्ठे हो गए तो हर किसी प्राणी की, मनुष्य की अलग अलग सोच भावनाएं होती हैं। उनमें से कुछ ऋषि कहने लगे कि हम तीर्थ यात्रा को तो जा ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, क्यों ना सबसे पहले हम उनके पास में चलें जो हमारे पूज्य मान हैं, जो हमारे गुरु महाराज हैं, जो सभी शास्त्रों को जानते हैं, वेदों को जानते हैं। पहले उन्हीं के पास चलते हैं, शायद उनके पास कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा विधि विधान मिल जाए जिसको करने से प्राणियों के सारे कष्ट दुख दूर हो जाएं। तो सभी ऋषियों ने सोचा, बहुत अच्छी बात है, चलो पहले गुरु महाराज के पास ही चलते हैं, तीर्थ यात्रा को बाद में चलेंगे। तो सभी ऋषि एक जगह जब इकट्ठे हुए और गुरु महाराज के पास चलने लगे, गुरु महाराज के पास पहुंच गए, गुरु महाराज को नमस्कार किया, प्रणाम किया और गुरु महाराज से हाथ जोड़कर विनती करने लगे। कहने लगे कि हे गुरु महाराज, यह कलयुग जो चल रहा है, इस कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्यों का प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, मनुष्यों का उद्धार कल्याण कैसे होगा। इसलिए हम आपके पास में आए हैं। आप हमारे पूजनीय पूज्यमान हैं, सर्वशास्त्र ज्ञाता हैं, आप सभी शास्त्रों वेदों को जानते हैं। प्रभु हमें कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा विधि विधान बता दो जिसको करने से इन प्राणियों के, मनुष्यों के सारे कष्ट दुख दूर हो जाएं। इसलिए हम आपके पास में आए हैं। गुरु महाराज श्री सूत जी व्यास जी ने उन सभी ऋषियों के ऐसे वचन, ऐसी बात सुनी तो सभी ऋषियों से कहने लगे कि हे वैष्णवों, मैं आप सभी लोगों का पूज्यमान हूँ और आप सभी ने मुझसे प्राणियों के हित की बात पूछी है, मनुष्य की भलाई की बात पूछी। अब मैं आप सभी को एक ऐसा उपाय, एक ऐसा विधि विधान, एक ऐसी कथा सुनाऊंगा कि जिस कथा को नारद जी ने श्री हरि विष्णु भगवान जी से सुनी थी और श्री हरि विष्णु भगवान जी ने नारद जी जो कथा सुनाई, मैं उसी कथा को आप सभी को सुनाऊंगा। आप सभी जन एक जगह एकत्रित होकर, एक जगह इकट्ठे होकर प्रेम पूर्वक बैठ जाइए और कथा को सुनिए। गुरु महाराज के समक्ष सामने सभी ऋषि बैठ गए। जिस तरह से कि आज यहाँ पर आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, ठीक इसी तरह से गुरु महाराज के सामने सभी ऋषि बैठ गए और कथा सुनने लगे। गुरु महाराज व्यास जी ने कथा प्रारंभ कर दी, सुनाने लगे। कहने लगे, मुनिनाथ सुनो यह सत्य कथा, सब काल ही होए महासुखदाई, ताप हरे भव दूर करे, सब काज सरे सुख की अधिकाई, अति संकट में दुख दूर करे, सब ठोरे कोठोर में होत सहाय, प्रभु नाम चरत गुण गान करे, बिनु कैसे महाकले पाप नशाई। व्यास गुरु महाराज ने कथा प्रारंभ कर दी। कहने लगे, हे ऋषियों, कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी थे और वे नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से नारद जी सभी लोकों में भ्रमण करने के लिए चल दिए। नारद जी सभी लोकों में घूमने चल दिए। सभी लोकों में घूमने के बाद में, भ्रमण करने के बाद में, जब आखिरी बार में हमारा यह मृत्यु लोक रह गया था, यहाँ भी जो हम बैठे हमारा मृत्यु लोक है, नारद जी ने मृत्यु लोक में भी देखा।
अपनी दृष्टि के अनुसार मृत्युलोक में देखा तो मृत्युलोक में हम सब प्राणी अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से काफ़ी दुखी थे, बहुत पीड़ित थे, बहुत परेशान थे। नारद जी ने देखा सभी लोगों में बहुत सुख शांति है, मृत्युलोक में प्राणी बहुत दुखी हैं। नारद जी को हम सब प्राणियों का दुख देखा नहीं गया तो नारद जी अपने ही पास में उपाय विधि विधान ढूंढने लगे। नारद जी अपने पास में उपाय ढूंढने लगे जिसको करने से प्राणियों के कष्ट दूर हो सकते थे, परंतु नारद जी के पास ऐसा कोई उपाय नहीं था जिसको करने से मनुष्यों के प्राणियों के कष्ट दुख दूर हो सकते थे। तो नारद जी फिर अपने मन में विचार करने लगे कि मनुष्यों के कष्टों को हरने वाले, प्राणियों के दुखों को दूर करने वाले तो श्री हरि विष्णु भगवान ही हैं। मुझे उनके पास में चलना चाहिए, वहाँ मुझे कोई उपाय कोई विधि विधान अवश्य ही मिल जाएगा। नारद जी अपने मन में सोचने के बाद, विचार करने के बाद विष्णु लोक चले गए, जहाँ स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान जी रहते थे। नारद जी ने विष्णु लोक में जाकर श्री हरि विष्णु भगवान जी को देखा। वे भगवान श्री हरि विष्णु भगवान श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र पहने हुए थे और विष्णु भगवान के 4 भुजाएं थीं। 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखा। नारद जी ने श्री हरि विष्णु भगवान जी को देखा, जिनके हाथों में, प्रभु के हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वरमाला पहने हुए थे भगवान। नारद जी प्रभु को देखकर हाथ जोड़कर भगवान जी का भजन कीर्तन करने लगे। नारद जी भजन सुमरन करने लगे, कहने लगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारद जी ने इस तरह से भगवान का भजन कीर्तन किया। भजन संपूर्ण हो गया तो भजन को सुनकर प्रभु खुश हुए और भगवान ने तुरंत अपने नेत्र खोले, आंखें खोली। आंखें खोलने के बाद में समक्ष सामने देखा कि भजन कीर्तन कौन कर रहा है। तो नारद जी भजन को गा रहे थे। नारद जी के भजन को सुनकर प्रभु खुश हुए और नारद जी से कहने लगे, पूछने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, तुम्हारा हमारे पास में, मेरे पास में किस काम के लिए आगमन हुआ है, किस लिए आए हो? निसंकोच कहिए, क्या कहना चाहते हो? नारद जी कहने लगे, प्रभु मैं सभी लोगों में भ्रमण करने के लिए गया था भगवान, मुझे सभी लोगों में बहुत सुख शांति मिली, परंतु भगवान एक शंका है कि बात है जिस कारण मैं आपके प्रयास में आया हूँ। भगवान मैंने मृत्युलोक में जाकर देखा प्रभु, तो मृत्युलोक में जो प्राणी हैं भगवान, जो मनुष्य हैं भगवान, भी अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से बहुत पीड़ित हैं भगवान, बहुत दुखी हैं भगवान। और आप तो सभी के कष्टों का हरने वाले हैं भगवान, उन प्राणियों के, मनुष्यों के कष्टों का भी हरिए भगवान। उनके लिए कोई ऐसा उपाय बता दो प्रभु जिसको करने से उन प्राणियों के सारे कष्ट दुख दूर हो जाएं। नारद जी के ऐसे वचन, ऐसी बात सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान नारद जी से कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, तुमने मनुष्यों की भलाई के लिए मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय, एक ऐसा विधि विधान बता रहा हूँ जिसको करने से प्राणियों के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वो कौन सा उपाय है, वो कौन सा विधि विधान है जो श्री हरि विष्णु भगवान नारद जी को बता रहे हैं? वो यही भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है। उस समय संसार में कोई भी प्राणी मनुष्य भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के बारे में नहीं जानता था। तो श्री हरि विष्णु भगवान नारद जी से कह रहे हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, तो मनुष्यों को जाकर बताइए, मनुष्य भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करेंगे तो उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। नारद जी भगवान से कहने लगे, प्रभु आप जो श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा बता रहे हैं भगवान, ठीक है, परंतु भगवान इस कथा का क्या उपाय या क्या विधि विधान है प्रभु, मुझे कुछ नहीं पता है, तो वे मनुष्य कैसे कर पाएंगे भगवान? आप ऐसा करें प्रभु, मुझे इस कथा के बारे में सारा उपाय विस्तार से समझा दें प्रभु, सारी विधि बता दें इस कथा के बारे में। तो श्री हरि विष्णु भगवान नारद जी को कथा के बारे में सारा उपाय विधि विधान बताने लगे कि किस तरह से मनुष्यों को, प्राणियों को भगवान की कथा करानी चाहिए। प्रभु बताने लगे, नारद जी सुनो, यह कथा दुख शोक आदि को दूर करने वाली है। भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा धन धान्य को बढ़ाने वाली है, सौभाग्य तथा संतान को देने वाली है। कथा सभी स्थानों पर विजय प्राप्त करने वाली है। और प्रभु ने कहा, नारद जी सुनो, भक्ति और श्रद्धा के साथ कोई सा भी दिन हो, भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा में दिन का कोई भेदभाव नहीं है। जिस दिन मनुष्य का मन हो, भक्ति भाव हो, भक्ति भावनाएं हो कि आज भगवान की कथा करानी है, बस उसी दिन भगवान की कथा को करा देना चाहिए। सुबह या शाम के समय भगवान की कथा को कराएं और अपने परिवार वालों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान की कथा को कराएं। ब्राह्मणों को बुलाकर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कराएं, फिर कथा सुने और जब भगवान की कथा संपूर्ण हो जाए तो प्रभु का प्रसाद बनाए। भगवान जी का प्रसाद इस तरह से बनाए, भगवान के प्रसाद में सर्वप्रथम नैवेद्य, मीठा, केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण सवाए ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करा के, यानी पूजन का सब सामान एक जगह इकट्ठा करके भगवान श्री सत्यनारायण भगवान जी को भोग लगाएं। भगवान जी को भोग लगाने के बाद में अपने बंधु बांधवों सहित, अपने परिवार वालों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं।
ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद में स्वयं भोजन करें। जब खुद भोजन हो जाए तो रात्रि हो जाए, शाम हो जाए कथा कराने के बाद में, तो रात को अपने घर पर गीत आदि, कीर्तन आदि, भगवान के भजन कराने चाहिए और भगवान का नाम लेकर समय व्यतीत करना चाहिए। इस तरह से इस व्रत की विधि के अनुसार जो मनुष्य भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएंगे। प्रभु ने श्री हरि विष्णु भगवान जी ने नारद जी से इस तरह से कहा। नारद जी फिर भगवान से कहने लगे, प्रभु ठीक है, आप जो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के बारे में उपाय विधि विधान बता रहे हैं, कथा बता रहे हैं, प्रभु ठीक है। भगवान एक और शंका है, भगवान एक और बात है जो आपसे कहना चाहता हूँ। भगवान जो मनुष्य भगवान की कथा को करेगा भगवान उसका तो उद्धार हो जाएगा प्रभु, परंतु मैंने संसार में जाकर देखा, भगवान भ्रमण करके देखा तो प्रभु संसार में मृत्युलोक में ऐसे भी प्राणी हैं भगवान जिन्हें 2 वक्त का समय से खाना नहीं मिलता, भगवान भी बहुत दुखी हैं। मुझे लगता है प्रभु वे मनुष्य कभी भी जीवन भर भगवान की कथा ना कर सकेंगे, ना कर पाएंगे भगवान। जब वे कथा को ना कर पाएंगे भगवान तो उनका उद्धार कैसे होगा प्रभु, उनके लिए भी कोई उपाय विधि विधान बता दीजिए। तो प्रभु बताने लगे, हे नारद जी सुनो, जो मनुष्य खान पान आचार विचार को ना चाहते हो, वे अपने शरीर को पवित्रता से ना रख पाता हो और भगवान की कथा ना कर पाए, उस मनुष्य के लिए साधारण उपाय विधि विधान है। प्रभु ने कहा कि वो मनुष्य बस सुबह शाम भगवान श्री सत्यनारायण भगवान जी का नाम ही लेते रहें और भगवान का नाम लेने से ही उनका उद्धार है। इसीलिए विशेष रूप से तो कलयुग में तो यही एक लघु और एक सरल आसान उपाय है, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, जो कि मनुष्य थोड़े से समय में थोड़े से धन में भगवान की कथा को कर सकते हैं और कथा करने के बाद में प्रभु की कृपा से महान पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। उसके बाद में गुरु महाराज व्यास जी आगे कथा सुनाने लगे कि हे ऋषियों, अब आप आगे की कथा को सुनिए। अभी आपने कथा सुनी, श्री हरि विष्णु भगवान जी ने नारद जी को उपाय विधि विधान बताया, भगवान की कथा सुनाई। अब आप आगे की कथा को सुनिए, क्योंकि अभी तो विष्णु भगवान जी ने नारद जी को कथा बताई, अब आगे की कथा को सुनिए। संसार में जिस प्राणी ने, जिस मनुष्य ने भगवान की कथा प्रारंभ की, सर्वप्रथम जिसने भगवान की कथा सबसे पहली बार कराई, मैं उसका इतिहास कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। तो एक सुंदर काशीपुरी नगरी एक गाँव था, उसी गाँव में सबसे पहले भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रारंभ हुआ। तो सुंदर काशीपुरी नगरी गांव में एक अत्यंत निर्धन बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। बेचारा बहुत दुखी था, परेशान था, भिखारी था और भिक्षा मांगता रहता था। भिक्षा मांगने से ही अपने घर का, अपने पेट का गुजारा करता था। भिक्षा मांगते मांगते उसे काफ़ी समय हो गया, परिवार बढ़ गया, परंतु भिक्षा से उसका गुजारा नहीं हो रहा था। काफ़ी दुखी हो गया, रोने लगा, रोता रहता था, भिक्षा मांगता रहता था, भीख मांगता रहता था और प्रभु को याद करता रहता था। बहुत ज़्यादा दुखी हो गया तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, श्री हरि विष्णु भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर स्वयं उसके पास आ गए। उससे पूछने लगे, हे विप्र, तुम रोज दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते फिरते रहते, तुम्हें क्या परेशानी है, मुझे बताइए। दुखी गरीब ब्राह्मण कहने लगा। प्रभु बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर आए तो कहने लगा बूढ़े ब्राह्मण को देख करके, हे वृद्ध ब्राह्मण, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, भिखारी हूँ, भिक्षा मांगता रहता हूँ, इस भिक्षा से काफ़ी दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। यदि आप इस भिक्षा से छुटकारा पाने का आप कोई ऐसा उपाय या आप कोई ऐसा विधि विधान जानते हो जिससे कि मेरी यह भिक्षा मांगना छूट जाए, तो आपकी अति कृपा होगी। ये तो भगवान थे, बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर आए तो उसको बताने लगे, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय, एक ऐसा विधि विधान बता रहा हूँ जिसको करने से तुम्हारे सारे कष्ट दुख दूर हो जाएंगे। दुखी गरीब ब्राह्मण कहने लगा कि आप मुझे बता दें। तो वे बताने लगे, तुम भगवान श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत रखा करो और भगवान की कथा को करोगे तो तुम्हें जो दुख जो मुसीबत, जो परेशानी प्रभु अवश्य ही दूर कर देंगे। उसने उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के बारे में सारा उपाय विधि विधान पूछ लिया और यह संकल्प ले लिया अपने मन में कि हे प्रभु, मैं कल सुबह आपके व्रत व पूजन पाठ कथा को अवश्य ही करूँगा। संकल्प लेकर अपने घर चला गया। शाम हो गई, भिक्षा में जो धन मिला, घर में परिवार में भोजन नहीं, सारा धन खत्म हो गया, एक पैसा नहीं बचा जिससे सुबह भी भगवान की कथा कर सकता था। शाम को सोने के लिए जा रहा था, सोते समय उसके मन में ख्याल आया, विचार करने लगा, मुझे रास्ते में बूढ़े ब्राह्मण मिले, उन्होंने मुझे एक उपाय विधि विधान बताया, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, परंतु मैं कैसे करूँगा सुबह, और मैं संकल्प लेकर भी आया हूँ, मेरे पास पैसा भी नहीं है, पूजन का कुछ सामान भी आएगा। पूरी रात सोचता रहा, व्याकुल रहा, पूरी रात नींद नहीं आई। जब सुबह जल्दी उठा और हाथ जोड़कर प्रभु से श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगी। कहा कि हे प्रभु, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दें भगवान, अभी मैं आपके व्रत का पूजन पाठ कथा को नहीं कर पा रहा हूँ भगवान, मैं तो बहुत दुखी हूँ, गरीब हूँ भगवान, भिक्षा में जो धन मिला शाम को भोजन में ही खत्म हो जाता भगवान, और भोजन करने के उपरांत एक पैसा नहीं बचता प्रभु जिससे पूजन पाठ कर सकूं भगवान। मैं रोजाना भिक्षा मांगने जाता हूं और आज फिर भिक्षा मांगने जा रहा हूं भगवान, और आज मुझे भिक्षा में जो धन मिलेगा प्रभु भोजन नहीं करूंगा, पहले व्रत व पूजन पाठ कथा को अवश्य ही करूंगा। अपने मन में विचार करने के बाद में
भिक्षा मांगने चला गया। भिक्षा मांगने के बाद में भगवान की कृपा से उसे और दिनों से बहुत ही अच्छा धन मिला और भिक्षा मांग कर जो धन लेकर आया था उसने उसी धन से भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के सभी सामान को खरीदने लगा। अपने परिवार वालों को बुलाकर विधि विधान के साथ उसने भगवान की कथा कराई, प्रभु को भोग लगाया और भोग लगाने के बाद में भगवान की कृपा से वह दरिद्र ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण सब दुखों से छूट गया, अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस दिन से वह ब्राह्मण हर महीने भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को करने लगा। जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक मन और आत्मा से भगवान की कथा करेंगे वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएंगे। इस तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान जी का कहा हुआ यह बात मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, मैं और क्या कहूँ, आप सब क्या सुनना चाहते हैं? गुरु महाराज व्यास जी कहने लगे। तो 88,000 ऋषि जो कथा को सुन रहे थे उनमें से कुछ ऋषि कहने लगे, गुरु महाराज आपने हमें जो कथा सुनाई है इस कथा पर हमें शंका है। व्यास जी कहने लगे आपको क्या कथा पर क्या शंका है बताएं। तो व्यास जी से कहने लगे कि हे गुरु महाराज, आपने हमें जो कथा सुनाई है तो बहुत दुखी बहुत परेशान व्यक्ति था। परेशानी में तो हर कोई परमात्मा का नाम लेता है, इसलिए हमें कथा पर शंका है। गुरु महाराज कहने लगे आप बैठे रहिए, अब आप आगे कथा को सुनिए। भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पर शोक न करें, चिंता न करें, क्योंकि भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा तो एक से एक महान विद्वान राजा ने और एक से एक धनवान व्यक्ति ने भी भगवान की कथा कराई है। अब आप आगे कथा को सुनिए। किस किसने भगवान की कथा कराई? एक समय की बात है, एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार था। धन माया उसके पास में बहुत ज्यादा थी। वो ब्राह्मण अपने ही घर पर भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को कर रहा था। जिस तरह से भी आज यहाँ पर घर पर ही भगवान की कथा हो रही है, वो ब्राह्मण अपने ही घर पर भगवान की कथा को कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहाँ आया। उस लकड़हारे को बहुत ज्यादा जोर की प्यास लग रही थी। प्यास से दुखी लकड़हारे ने उसके सिर पर जो लकड़ी रखी हुई थी ब्राह्मण के मकान के बाहर रख दी और ब्राह्मण के मकान के अंदर चला गया जल पानी पीने के लिए। जब उसने देखा कि यहाँ ब्राह्मण के यहाँ तो कोई पूजा पाठ हो रही है, ब्राह्मण के यहाँ भगवान की कथा हो रही थी, और जब भगवान की कथा हो रही थी तो घर में एक भी सदस्य ऐसा नहीं था जो इधर उधर घूम रहा हो। सब भगवान की कथा में लीन थे, भगवान की कथा सुन रहे थे। और जब भगवान की भक्ति में लीन थे तो लकड़हारे को प्यास लग रही थी। उसने देखा कि भक्ति भाव में जो लीन उसको टोकना नहीं चाहिए। लकड़हारा वहीं बैठ गया, वो भी अपनी प्यास भूल गया और वहीं बैठ गया, वो भी भगवान की कथा सुनने लगा। जब भगवान की कथा संपूर्ण हो गई, लकड़हारे को बहुत अच्छी कथा लगी। लकड़हारे ने तुरंत उनसे पूछा ब्राह्मण से कि आप ये किसका व्रत पूजन पाठ कर रहे हैं, किसको करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके आप मुझे बता दीजिए। ब्राह्मण ने कहा यह तो भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा है, इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन दान आदि जो कुछ भी सब प्रभु की ही कृपा से है। लकड़हारे ने ब्राह्मण से कथा के बारे में सारा उपाय विधि विधान पूछा कि किस तरह से भगवान की कथा होती है। सारा उपाय विधि विधान पूछ लिया और उन्हीं के घर भोजन किया, प्रसाद ग्रहण किया और अपने घर चला आया। अगले दिन लकड़हारे ने भी अपने मन में विचार बना लिया कि मैं भी भगवान की कथा करूँगा। और वह लकड़हारा अपने मन में विचार करने के बाद में लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में बहुत ही ज़्यादा धनवान लोग रहते थे, सुंदर नगर में लकड़ी बेचने चला गया। लकड़ी बेचने के बाद में उसे और दिनों से भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छा धन मिला और लकड़ी बेचकर जो धन लेकर आया था उसने उसी धन से भगवान की कथा के सभी सामान को खरीद लिया। पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चून इत्यादि सभी सामान लेकर अपने घर आ गया और अपने घर आकर विधि विधान के साथ उसने भगवान की कथा कराई, भगवान को भोग लगाया। भगवान की कृपा से वह बूढ़ा लकड़हारा धनपुत्र आदि से युक्त हो गया और संसार के सारे सुख भोगने के बाद अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। उसके बाद में गुरु महाराज व्यास जी आगे कथा सुनाने लगे कि हे ऋषियों, अब आप आगे कथा को सुनिए। पूर्व काल की बात है, पहले समय में एक उल्कामुख नाम का एक बहुत महान विद्वान राजा था। राजा रहता था, बहुत महान था, बहुत विद्वान था, सत्य ही बोलता था, कभी झूठ नहीं बोलता था। प्रतिदिन उसका रोज का नियम था, देवताओं के स्थानों पर जाता, मंदिरों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट उनकी परेशानियों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के फूल के समान बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर सती साध्वी थी और एक भद्रशीला नदी थी उनके यहाँ पर। जैसे हमारी गंगा मैया नदी है, उनके यहाँ एक भद्रशीला नदी थी। नदी के किनारे वे राजा अपनी प्रजा सहित अपने परिवार वालों सहित भगवान की कथा करा रहे थे। जब भगवान की कथा करा रहे थे उसी समय एक साधु नामक वैसे आया, वहाँ बनिया था, व्यापार करने को जा रहा था। अपनी नाव को किनारे पर ठहराने के बाद में राजा के पास गया और राजा को भक्ति भाव के अनुसार पूजा पाठ करते देखा तो राजा से पूछने लगा कि हे राजा, ने भक्ति भाव के अनुसार ये क्या कर रहे हैं, इसको करने से आपको क्या फल मिलता है, कृपा करके आप मुझे बता दीजिए। महाराज उल्कामुख ने कहा कि हे साधु नामक वैसे, मैं तो अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए
मेरे पास सब कुछ है परंतु संतान नहीं है। संतान के लिए मैं महान शक्तिमान भगवान की कथा कर रहा हूँ जिससे कि मुझे संतान की प्राप्ति हो सके। राजा के ऐसे वचन सुनकर साधु नामक वैश्य बनिया कहने लगा कि हे राजन, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, क्योंकि मेरे पास में भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि अगर मैं भगवान की कथा करूँगा तो प्रभु की कृपा से मुझे संतान अवश्य ही मिल जाएगी। राजा से कथा के बारे में सारा उपाय विधि विधान पूछने के बाद मैं व्यापार करने चला गया। काफ़ी वर्षों के बाद मैं आनंद के साथ घर आया। वैश्य ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा के बारे में बताया और उसने इस प्रकार का प्रण लिया, उसने इस प्रकार का संकल्प लिया अपने मन में भगवान का नाम लेकर के, हे प्रभु, जिस दिन मुझे आपकी कृपा से संतान मिल जाएगी भगवान, मैं उसी दिन आपके व्रत व पूजन पाठ कथा को बड़ी धूमधाम से करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10 महीने के बाद में प्रभु की कृपा से, सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनके घर पर सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। शास्त्र का नियम है कन्या इस तरह से बढ़ती है जैसे शुक्ल पक्ष उजाले पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नामकरण हो गया, कन्या का नाम रखा गया, कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि हे प्रभु, आपने जो संकल्प ले रखा था कि अगर भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से हमें संतान मिल जाएगी तो हम प्रभु की कथा करेंगे। काफ़ी वर्षों से हमारे पास कोई संतान नहीं थी और प्रभु की कृपा से हमारे घर पर कन्या का जन्म हो गया है, हमें संतान की प्राप्ति हो गई है, संतान मिल गई है, कन्या का नामकरण भी हो गया, नाम भी रख गया है, अब आप भगवान की कथा को करा दीजिए। तो वह अपनी पत्नी को समझाने लगा कि अभी नहीं, जिस समय कन्या विवाह के योग्य हो जाएगी, कन्या का विवाह करेंगे, शादी करेंगे, उसी क्षण उसी समय भगवान की कथा को करा देंगे। उसने अपनी पत्नी को समझा बुझा दिया परंतु भगवान की कथा नहीं करवाई और व्यापार करने चला गया। व्यापार करने के बाद में काफ़ी वर्षों के बाद में लौट कर आया तो कलावती तो पितृघर में वृद्धि को प्राप्त हो गई। लौटने पर साधु ने नगर में सखियों के साथ, लड़कियों के साथ अपनी लड़की को खेलते हुए देखा तो उसने सोचा कि हमारी लड़की विवाह की योग्य हो गई है, कन्या का विवाह कर देना चाहिए। साधु नामक वैश्य ने तुरंत दूत को आज्ञा दी कि जाओ हमारी लड़की के लिए सुंदर से वर को लड़का को देख कर लाइए, हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर गाँव पहुँचा और वहाँ बड़ी खोज और देखभाल करने के बाद में उसकी लड़की के लिए सुंदर से लड़के को देख कर ले आया। उस लड़के को देख कर साधु ने वहीं बंधु बांधवों सहित अपने परिवार वालों को बुलाकर और एक विवाह की तारीख रखकर विधि विधान के साथ उसने अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। उसने अपनी कन्या का विवाह भी कर दिया, शादी भी कर दी और उसके बाद में भी उसने ना तो भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा कराए और ना प्रभु का नाम लिया, भगवान को भूल गया, बिल्कुल त्याग दिया। और दोनों ससुर जमाए खुशी खुशी व्यापार करने चलने लगे और भगवान क्रोधित हो गए इस बात पर। तो भगवान ने श्राप दिया कि तुम्हें आगे चलकर काफ़ी दुख, काफ़ी परेशानियाँ, बहुत मुसीबत उठानी पड़ेंगी। भगवान ने इस तरह से श्राप देकर अंतर ध्यान हो गए। अब वे दोनों ससुर जमाई खुशी खुशी व्यापार करने चले गए। व्यापार करने पहुँचे कहाँ, समुद्र के किनारे एक रत्नसार नगर गाँव था। उस गाँव में पहुँचे, उस गाँव का एक राजा था चंद्रकेतु नाम का। उस राजा के नगर में जब व्यापार करने के लिए पहुँचे ही थे और प्रभु ने जो श्राप दिया था कि काफ़ी दुख परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी, वही समय आ गया है। जब व्यापार करने गए तो कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। जब राजा का धन चुरा कर चोर भागा जा रहा था, चोर ने पीछे मुड़कर देखा कि कोई आ तो नहीं रहा है। राजा के दूत चोर के पीछे दौड़े भागे आ रहे थे। चोर घबरा गया। चोर ने सोचा लगता मुझे पकड़ लेंगे, मुझे किस तरह से भी भागना चाहिए। चोर ने जो धन चुराया था दोनों ससुर जमाई के पास में रख दिया। कहने लगा ये मेरा कुछ सामान है, जरा देख कर रखना, मैं भी आकर लेता हूँ। सारा धन चोर ने वहीं रख दिया। चोर भाग गया। जब राजा के दूत पीछे से भागे आ रहे थे, राजा के दूतों ने देखा कि राजा का धन तो इन दोनों के पास में रखा है, ये यहाँ के तो है नहीं आस पास के, लगता है यह भी चोर के साथ ही है। एक भाग गया, बाकी रह गए, दोनों को पकड़ लिया। राजा के दूतों ने दोनों को चोर समझकर पकड़ लिया। इधर भगवान श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा दोनों पर चोरी का इल्जाम लग गया। राजा के दूतों ने चोर समझ कर दोनों को पकड़ लिया। दोनों को बांधकर राजा के पास ले गए। राजा से कहने लगे कि हे राजन, हम तो इन दोनों चोरों को पकड़ कर लाए हैं, इन्हीं के पास में आपका धन था, आप ही ने जो सजा देना चाहते हो दे सकते हो। राजा की आज्ञा के अनुसार उन दोनों को कठोर कारावास में डलवा दिया, बंदी खाने में, जेल खाने में डलवा दिया। और व्यापार करने के लिए जो धन लेकर गए थे, राजा ने सब धन को छिनवा लिया। भगवान श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनके घर पर जो कुछ भी रखा था उसको भी चोर चुरा कर ले गए। सारे को मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यासे अति दुखी, तो उनका परिवार अन्य तक के लिए दुखी हो गया था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन भूखे प्यासे रहे। अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के यहाँ गई। उसने देखा
1 दिन 2 दिन 3 दिन व्यतीत हो गए, भूखे प्यासे ज़्यादा दिन नहीं रहा। तब भूख के कारण अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के यहाँ पहुँची कि वहाँ से कुछ अन्न पानी भोजन मिल जाए। तो ब्राह्मण के जब पहुँची तो उस ब्राह्मण के यहाँ भगवान की कथा हो रही थी, प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो जब उसने देखा यहाँ तो उसको कोई पूजा पाठ हो रही है, वहीं बैठ गई और अपनी भूख प्यास भूल गई, भगवान की कथा सुनने लगी। जब भगवान की कथा संपूर्ण हो गई, उसे बहुत अच्छी कथा लगी और प्रसाद लेकर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा कि पुत्री अब तक कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि हे माँ, हमारे यहाँ 2-3 दिन से अन्न पानी कुछ नहीं था, मुझे बहुत ज़्यादा जोर की भूख प्यास लग रही थी ना, तो मैं ब्राह्मण के यहाँ पहुँच गई माँ कि वहाँ से कुछ अन्न पानी भोजन मिल जाए। तो देर रात तो मुझे इसलिए हो गई माँ उनके यहाँ पर, क्योंकि उनके यहाँ प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। मैं सुनकर आई हूँ, बहुत अच्छी कथा है। अगर हम भी भगवान की कथा करें तो हमें जो दुख मुसीबत जो परेशानी प्रभु हमसे ही दूर कर दें। कन्या के वचन सुनकर लीलावती ने तुरंत भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा की तैयारी करने लगी और अपने परिवार वालों को बुलाकर विधि विधान के साथ दोनों ने भगवान जी का व्रत रखा और शाम को भगवान की कथा कराई और भोग लगाया। भोग लगाने के बाद में दोनों ने हाथ जोड़कर प्रभु से यह वरदान मांगा, यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध, हम सबसे जो कुछ भी गलतियां हुई है प्रभु उनके लिए हमें क्षमा कर दें। उन्होंने जो व्रत रखा था दोनों ने मिलकर भगवान प्रभु खुश हो गए। बहुत राजा को सपने में दर्शन देकर राजा से कहा भगवान ने कि हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी खाने में डलवा रखा वे निर्दोष हैं, उन्होंने तुम्हारा धन नहीं चुराया था, तुम्हारा धन चुराने वाला तो कोई और था। तुमने प्रातः ही जल्दी ही अपने पास से छोड़ दो, अन्यथा अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे पास में जो कुछ भी है धन माया पुत्र में सभी को नष्ट कर दूंगा। भगवान ने ऐसा उस राजा से सपने में कह दिया। वह राजा प्रातःकाल सुबह बहुत जल्दी उठा और तुरंत सभा में गया, सभी सैनिकों को बुलाया और आज्ञा दी कि जल्दी से जाओ, उन दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया, राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से कहा कि हे महानुभावो, भाभी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है तुम्हें मेरे पास में, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए, नए नए कपड़े पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उसे दोगुना धन देकर आदर सहित राजा ने हाथ जोड़कर अपने घर से विदा कर दिया। वे दोनों ससुर जमाई खुशी खुशी अपने घर को चल दिए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। उसके बाद में गुरु महाराज व्यास जी आगे कथा सुनाने लगे कि हे ऋषियों, अब आप आई कथा को सुनिए। एक साधु नामक वैश्य था, उसके पास बहुत ज्यादा धन आया थी, तो अहंकार में रहता था कि इंसान तो इंसान है, देवता तक को भी नहीं मानता। सो अहंकार दूर करने के लिए भगवान स्वयं पहुंच गए। प्रभु ने एक दंडी का वेश धारण कर लिया। वेश धारण करने के बाद में उसी साधु के पास पहुंच गए और साधु से पूछने लगे कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बने कि अपने अभिमान में अहंकार में हंसकर बोला कि हे दंडी, तुम क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बैल पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का सत्य वचन सुनकर प्रभु कहने लगे, तुम जो कुछ भी कह रहे हो तुम्हारा वचन सही हो, सत्य वचन हो। दंडी भगवान ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर चले गए और कुछ दूर जाने के बाद में समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के बाद में वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद में जब उसने अपनी नाव को ऊँची उठी देखा, चंबा किया, उसने नाव में देखा तो नाव से सारा धन नष्ट हो गया। नाव में बैल पत्ते ही मिले, जैसा उसने कहा वैसा ही हो गया, सारा धन नष्ट हो गया। जब उसने नाव में कुछ नहीं देखा तो बेहोश हो गया। काफी देर में होश में आया, अनेक प्रकार की चिंता में पड़ गया, रोने लगा। उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, आप चिंता न करें, यह तो दंडी महाराज का श्राप है, क्योंकि हमने जो अपने अहंकार में आकर उनसे जो असत्य वचन कह दिए, उनसे जो झूठ बोला था, सब उन्हीं का श्राप है। हमें उनके पास में तुरंत चलना चाहिए, गलती क्षमा मांगना चाहिए, वरना हम बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। चलो उन्हीं के पास में चलते हैं। दंडी महाराज के पास है पहुंचे और हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, हमें क्षमा कर दें। दंडी महाराज के पास जब पहुंचे और उनसे क्षमा प्रार्थना मांगी, कहा कि प्रभु हमें क्षमा कर दें। भगवान कहने लगे, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु नमक वैसे बनिया कहने लगा कि हे प्रभु, आपकी माया को तो मोहित है। ब्रह्मादि देवता भी, भगवान ब्रह्मा जी के बाद में जो भी देवताएं हैं प्रभु, वे भी आपके रूप, आपकी माया की शक्ति को भगवान आज तक नहीं जान पाए। इतने बड़े बड़े ज्ञानी भगवान आपके रूप मायावी शक्ति को नहीं जान पाए। भगवान तो मैं तो अज्ञान हूँ, भगवान मैं आपके रूप मायावी शक्ति को प्रभु कैसे जान पाता? आप तो बस मुझसे खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मैं सामर्थ्य के अनुसार मन भक्ति भाव से जीवन भर आपकी पूजा अर्चना करता रहूँगा। प्रभु खुश हो गए, उसका अहंकार दूर हो गया, भगवान खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा के अनुसार उसको वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। अब वेदन ससुर जमाए, जब वे दोनों ससुर जमाए अपने वहाँ पहुँचे, उन्होंने अपनी नाव को आकर देखा। उनकी नाव जिस तरह से धन से पहले भरी हुई थी वैसे ही मिल गई।
बहुत खुश हो गए और भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की जय जयकार करने लगे। भगवान का पूजा पाठ करने के बाद में साथियों सहित अपने नगर को चलने लगे। जब अपने गांव के पास पहुंचे उन्होंने दूत को घर भेजा कि हमारे घर जाओ, हम काफ़ी वर्षों के बाद में घर लौट रहे हैं और हमारे घर जाओ और हमारी पत्नी पुत्री को यह संदेशा दे दो कि हम गाँव के पास आ गए हैं। दूत ने उनके घर जाकर उनकी पत्नी को यह समाचार दिया, यह कहा कि आपके पति दामाद सहित गांव के समीप आ गए हैं। साधु की पत्नी उस समय भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। पूजा पाठ होने के बाद में भगवान की कथा सुन रही थी। उसी समय दूत ने कह दिया कि आपके पति दामाद सहित गांव के पास आ गए हैं। साधु की पत्नी ने जब यह बात सुनी तो इतनी खुश हो गई कि भगवान का पूजा पाठ अधूरा ही छोड़ दिया, बीच में से उठकर चली गई। ना भगवान की कथा संपूर्ण सुनी, ना प्रभु को भोग लगाया, उससे पहले ही बीच में से उठकर चली गई, दौड़कर चली गई। भगवान को क्रोधित हुए। भगवान ने उसको गुस्से में आकर उसके पति को ना सहित पानी में वहीं डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखती हुई रोती हुई जमीन पर गिर गई। इससे नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देखकर साधु दुखी तो बोला कि हे प्रभु, मुझसे यह मेरे परिवार से जो कुछ भी भूल हुई उसके लिए मैं क्षमा कर। उसके दीन वचन सुनकर श्री सत्यदेव भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु नमक, वैसे तेरी कन्या हमारा प्रसाद एवं पूजन पाठ अधूरा छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ, बेहोश हुआ है। यदि वह घर जाकर पूजन पाठ कथा को संपूर्ण करके आए, प्रभु को भोग लगा कर आए तो उसे पति अवश्य मिलेगा। आपत्ति काल मरे तनास्त, अगर कोई ज्यादा बड़ी परेशानी या मुसीबत हो, आप उस समय पूजा पाठ कथा को छोड़कर जा सकते हैं, परंतु बिना आपत्ति विपत्ति के आप पूजा पाठ को नहीं छोड़कर जाना चाहिए। इसलिए भगवान जी का अपमान होता है इसमें, तो इसलिए पूजन पाठ को छोड़कर गई थी। पूजन पाठ संपूर्ण करके आए तो इसे पति अवश्य मिलेगा। इसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर भगवान श्री सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया, भगवान की कथा सुनी, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया। फिर उसने आकर अपने पति के दर्शन किए। फिर साधु ने वहीं बंधु बांधवों सहित श्री सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन करने के बाद में संसार के सारे शुभ भोगने के बाद अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। उसके बाद में गुरु महाराज व्यास जी संपूर्ण अध्याय की कथा सुनाने लगे। कहने लगे कि हे ऋषियों, अब आप आगे कथा को सुनिए। प्रजा पालन की बात है। प्रजा पालन में नीलतुंगध्वज नाम का एक राजा था। उस राजा ने भगवान जी का प्रसाद त्याग कर, प्रसाद ठुकरा कर बहुत दुख पाया। कभी भी प्रसाद को ठुकराना, त्यागना, फेंकना नहीं चाहिए। उस राजा ने प्रसाद को ठुकराने के कारण बहुत ज़्यादा दुख पाए। आप कथा में सुने। वह राजा सर्वप्रथम वन में गया और वन में जाने के बाद में वन के पशुओं को मारने लगा। मारने के बाद में बर के पेड़ के नीचे पहुंचा। उस बर के पेड़ के नीचे ग्वालवाल ग्वालियाँ भगवान की कथा कर रहे थे। जब ग्वालवाल भगवान की कथा को कर रहे थे तो वह राजा अपने अहंकार में ना तो वहाँ गया और ना ही नमस्कार ही किया। जब ग्वाल वालों ने भगवान की कथा संपूर्ण कर ली, प्रभु को भोग लगाकर प्रसाद बांटना चालू किया तो प्रसाद हर किसी को दिया जाता है। सामने कोई भी कैसा भी इंसान हो, सभी को प्रसाद देते हैं। ग्वालवाल ग्वालिया ने सभी को प्रसाद दिया, राजा को भी प्रसाद दिया। तो राजा ने ग्वालियों से घृणा की और उनके प्रसाद से भी घृणा की। प्रसाद को ले तो लिया परंतु नहीं खाया, प्रसाद को फेंक दिया, ठुकरा दिया, त्याग दिया और अपने गाँव को चला आया। जब उसने अपने गांव में आकर देखा उसका सब कुछ नष्ट हो गया था प्रभु के प्रसाद को ठुकराने के कारण। धन माया पुत्र तक उसके नष्ट हो गए थे प्रभु के प्रसाद को ठुकराने के कारण। राजा था समझ गया कि जरूर उसी स्थान से हुआ है जो ग्वाल वाल कोई भक्ति भाव कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, मैंने उनका प्रसाद जो ठुकराया था उसी का श्राप है। मुझे उसी स्थान वापस जाना चाहिए, ग्वाल वालों से क्षमा प्रार्थना मांगनी चाहिए। तब उसी स्थान वापस गया और ग्वाल वालों से हाथ जोड़कर राजा ने कहा, हे ग्वाल वालों, आप जो भक्ति कर रहे थे, भक्ति भाव जो पूजा पाठ कर रहे थे, उसके बारे में मुझे बता दीजिए। राजा ने ग्वाल वालों से सत्यनारायण भगवान की कथा के बारे में सारा विधि विधान पूछा और प्रसाद लिया और राजा भी भगवान की कथा को करने लगा। जब भगवान की कथा करने लगा तो प्रभु की कृपा से राजा का पहले जैसा था वैसा ही होगा। फिर दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद अंत में स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को करेगा, उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधनों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती तथा सब मनोरथ है, सारी मनोकामना पूरी होने के बाद अंतिम वैकुंठ धाम को जाते हैं। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया, अब मैं उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। अभी आपने कथा में सुनी। सर्वप्रथम पहले अध्याय में आपने कथा में सुना, एक गरीब ब्राह्मण ने भिक्षा मांगकर भगवान की कथा कराई। कथा करने के बाद मुझे जो फल मिला, दूसरे जन्म में उसका फल मिला। जब उसका दूसरा जन्म हुआ तो सुदामा के रूप में उसका जन्म हुआ और श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करने को मिली। कृष्ण भगवान की भक्ति करने के बाद मृत्यु लोक से छुटकारा मिल गया, सीधे मोक्ष धाम चले गए।
यही भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करने का फल है। आपने कथा में सुना महाराज तुंगत हुए, स्वयं भूमनु हुए, जिन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में डाल दिया, भगवान की भक्ति में लीन कर दिया और सीधे मोक्ष धाम चले गए। आपने कथा में सुना जो उल्कामुख नाम के जो राजा थे, जिन्होंने भद्रशिला नदी के किनारे कथा करते करते उनका जीवन निकल गया। किस कारण? संतान के लिए, परंतु संतान नहीं मिली। किसी किसी की किस्मत में होता है कि जीवन भर संतान की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा ही राजा के साथ में हुआ। परंतु आजकल हम अहंकार के कारण भक्ति भाव छोड़ देते हैं, परंतु राजा ने भक्ति नहीं छोड़ी, जीवन भर भगवान की कथा करने लगा। परंतु उसे कथा करने के उपरांत, कथा करने के बाद में जो फल मिला, दूसरे जन्म में मिला। जब उसका दूसरा जन्म हुआ तो प्रभु की कृपा से दूसरे जन्म में महाराजा दशरथ बने और उनके घर पर स्वयं भगवान का जन्म हुआ। यही भक्ति भाव का फल है, भगवान की कथा करने का फल है। और आपने कथा में सुना जो लकड़हारा था, जैसे लकड़ी बेचकर भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कराई, वह लकड़हारा पिछले जन्म में घूना निषाद राजा था, जिसने श्री रामचंद्र की सेवा की और भगवान के चरण की सेवा करने से प्रभु की कृपा से उसने कहा कि प्रभु मुझे स्मृति लोक से छुटकारा दे दें। भगवान स्मृति लोक में बहुत दुख है, बहुत परेशानी, भगवान बार बार आना जाना लगा रहता है, भगवान बहुत कष्ट है, प्रभु स्मृति लोक से छुटकारा दे दे, सीधे मोक्ष धाम चले गए प्रभु की कृपा से। यही भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करने का फल है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोले गंगे मैया की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोले सब संतन की जय, बोले सच्चे दरबार। ओम हरे ओम नमः ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः स्वाहा बोल देखना चला करते हैं, स्वाहा बोल देखना। ओम हरे ओम सहस्र रेखा पुरुखा सहस्राक्षिपते सभौमिकुं सर्वात् स्मृत्वात् तैतिदशाङ्गुलं महा स्वाहा। ओम प्रेखतस्वा मरुतः प्रश्रीमातरः शुभं जापानो विदथे कूजगमयः स्वाहा। ओम अग्निर्जुवा मनवः सूर्यचक्षसो विश्वेनु देवा अवसागमन्यः स्वाहा। भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जत्रः स्वाहा। स्थिरैरङ्गैरुष्टुवा मुंसस्तनो वैरवेशेमहि देवहितं जदायुः स्वाहा। सदमिनु शरदो अन्तिदेवा यथा नश्चकरा जरसन्तनु नमः स्वाहा। पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यादि रिखता युर्गन्तः स्वाहा। आदित्यदेवरतिथिरन्तरिक्ष माता सपिता सपुत्रः स्वाहा। विश्वे देवा अदितिः पंचजना आदित्यरजमदित्यरजनितवमः स्वाहा। एतावांश महिमा तोजंश पुरुषा पादोश विश्वभूता नित्रिपादश्यां रतन्दिभिः स्वाहा। त्रिपादोर्ध्वा उदयित पुरुषा पादोश्यः भवत् पुनः ततो वकनशनयभिः स्वाहा। ततो विराडया यत विराजो अधिपुरुषा सजातो अधिर्ष्य पश्यात भूमिमतो पुरः स्वाहा। तस्माद्यज्ञं सर्वभूतः समृद्धं प्रिखं तज्या पशुषा शक्रे नारण्या ग्राम्या सजे स्वाहा। तस्मादस्वा अजन्तये केचो वय तथा गावो हारजिरे तस्माज्जात अजवयः स्वाहा। तं जजकिवचन पुरुषं जातमग्रतते न देवा अजन्तसाध्या रिखसजे स्वाहा। चतुर्धं मुखं किमस्या किम्बो किमुरो पादा उचिते स्वाहा। ब्राह्मण समकमादिद्वाहो राजन्यकृतः गुणसोदरो अजायत स्वाहा। चन्द्रमा मनसो दाशक्षो सूर्यौ अजायत श्रोता प्राणसमुखात् अग्निरजायत स्वाहा। अम्बे अम्बिकीं बालिकै नमः नयति कचनः सहस्रतल्पकः गोदरेकां काम्बीलवासनिनः स्वाहा। ब्रह्मा मुरारी सुभ्रान्तिकारी मानुषी भूमि सुतबुधस्य गोरस्य शुक्रः शनिरौकेतुः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः स्वाहा। त्र्यम्बकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षे मामृता स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम चन्द्रमसे नमः स्वाहा। इदं चन्द्रमसे इदं नमः। ओम भौमाय नमः स्वाहा। इदं भौमाय इदं नमः। ओम बुधाय नमः स्वाहा। इदं बुधवे इदं नमः। ओम गुरवे नमः स्वाहा। इदं गुरवे इदं नमः। ओम शुक्रवे नमः स्वाहा। इदं शुक्रवे इदं नमः। ओम शनवे नमः स्वाहा। इदं शनवे इदं नमः। ओम राहवे नमः स्वाहा। इदं राहवे इदं नमः। ओम केतवे नमः स्वाहा। इदं केतवे इदं नमः। अम्बे अम्बिकीं बालिके नमः नयति कशना शासतस्वकां शुभद्रिकां काम्बीलवासनिमः स्वाहा। ओम बृहदस्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जापानो
दिदधे भुजगमयः स्वाहा अग्निर्जुवा मनवः सूर्यचक्षस्व विश्वेन देवा अवसागमन्यः स्वाहा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जः जत्रः स्वाहा स्थिरैरङ्गैः दृष्टुवा मुंसस्तनो विरवसेमहि देवहितं जदायुः स्वाहा शतमिनु सरदो अन्ति देवा जत्रा नश्यकरा जरसन्तनु नमः स्वाहा मम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानौ मदीयारीरिखता युर्वन्तः स्वाहा आदित्यौरदितिरन्तरिक्षमाता सपिता सपुत्रः स्वाहा विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनः आदितिरजनितवम्नः स्वाहा अम्बे अम्बे किं बालिके नम नयतिकशना सहसतस्वकां शुभद्रिकां काम्बीलवासनिमः स्वाहा ओम शेषरशैरे ओम हरिः ओम शेषरशैरेखा पुरुषा शेषराक्षिपातये स भूमिगुं सर्वात् श्रुत्वा तत्सिद्धसङ्गुलमः स्वाहा पुरुषै वेदगुं सर्वभूतं दशभाव्यम् उताम्रेतस्वसे सानोजदन्निनातिरोहति स्वाहा त्रिपादोद्वा उदयपुरुषा पादश विश्वभूता निर्विपादश्यां रतन्दिभिः स्वाहा ततो विराजा यत विराजति पुरुषा सजातो अत्रैष पश्चात् भूमिमतुपरः स्वाहा तस्माद्ज्ञान सर्वभूतः सम्रेखं रेखं सज्जा पशुषा चक्रे नारण्या ग्राम्या सजे स्वाहा तस्मादस्वा अजन्तये केचो वय तथा गावो हादवीरे तस्माज्जातः अजवयः स्वाहा तन्नके पुजं पुरुषं जातमग्रतते न देवा अजन्तसाध्यादिशजे स्वाहा जपुरधं लोकग्निमध्य किमु किमुरु पादौषधे स्वाहा अम्बे अम्बे किं बालकै नमः नैतिकशना सहसतस्वकां शुभदैकां काम्पीदवासनिमः स्वाहा पुण्येति पूर्णमिदम् ओम हरिः ओम महादेव हौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगतया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण श्यामा शांतिरिधि सुशांतर्भवतु पुण्येति पूर्णमिदं स्वाहा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले गौरी गणेश भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। बोले गंगे मैया की जय। बोले सब संतन की जय। बोले सच्चे दरबार बोले गौरी गणेश भगवान की जय। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा एक दंड दयावंते चार भुजाधारी माथे पर तिलक शोभे मुझे की सवारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा अंधन को आँख देत कोढ़न को काया मांजन को पुत्र देत निर्धन को माया जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े में लड्डुन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा दीनन की लाज रखो शंभो सुतेवा रे कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्ति जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करें ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश
से हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण जाऊं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतरयामी, स्वामी तुम्हें अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता, स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूरख कल का मैं सेवक, तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, किस विध मिलूं दया मैं, तुमसे मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वारे पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। जय शिवानंद स्वामी, जय हरि हर स्वामी, वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीननाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास, जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले लक्ष्मी मैया की जय। बोले शंकर भगवान की जय। बोले गंगे मैया की जय। बोले सब संतन की जय। बोले सच्चे